नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नए वर्ष की आपको मंगलमय शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। यत्र तत्र सर्वत्र आपकी यश विजय पताका फहराती रहे और सनातन धर्म की जय हो। ठीक है ना? धर्मो रक्षते रक्षिता, याद रखिएगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो पे जो गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, जिसको धनु राशि बोलते हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए 2024 कैसे जाने वाला है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें इस वीडियो पे आपको बताई जाएंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि आप मूल नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा का प्रभाव लेके चल रहे हैं। इसलिए मूल चीज़ों से जुड़ना आपके प्रगति में सहायक होगा। और मूल ये भी कहता है कि भाई जो आपके लिए काम करता है उसको सपोर्ट किया जाए। गुरु बनने के लिए आप लोग पैदा हुए हैं, बनने के लिए गुरु बनना ही आपके जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि धनु राशि में आए हैं। तो सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कुंडली में जो गुरु महाराज की उपस्थिति है, गुरु महाराज जैसे स्टार्टिंग में भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। भरणी मतलब शुक्र का नक्षत्र। तो शुक्र के नक्षत्र में गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते, सदैव याद रखिएगा। चल भी रहे हैं अभी पंचम भाव में, कोई दिक्कत नहीं है, पंचमस्थ गुरु लाभ देते हैं। लेकिन यह 1 मई 2024 यहाँ पे जब छठवें घर में जाएंगे तब आपको थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि जब खष्टम भाव में जा रहे होंगे तब सूर्य नारायण के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करके जाएंगे। मतलब शत्रु के घर में जा रहे हैं तो पुल्लैस होके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शत्रु ने कुछ उपद्रव किया तो मारपीट शुरू, काट देंगे, अलग कर देंगे। तो खष्टम में जब गुरु महाराज जाएंगे तब हो सकता है कि अगर आपको पहले से कोई परेशानी हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना पड़े। काट की चीज़ों को अलग कर दिया जाएगा। तो पेट के संबंधित या नाभि के आसपास कुछ परेशानी है तो यहाँ पे डॉक्टर से सलाह लेके उस परेशानी को अलविदा कहने का है। गुरु छठवें घर में कुछ कमजोर जो शत्रु होते हैं उनको डंडा मार के ठीक कर देते हैं। जो बड़े शत्रु होते हैं उनसे सामंजस्य बना लेते हैं। इसलिए छठवें भाव में भी गुरु बलशाली होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य नारायण के कृतिका नक्षत्र में अलग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना, शत्रुओं पे आप आरोहण करेंगे, परेशानियों पे ऊपर चढ़ जाएंगे, परेशानियों से निकल जाएंगे। 20 अगस्त के आसपास मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। मृगशिरा में मन चंचल होता है, मन भागता है, लेकिन गुरु महाराज यहाँ पे आपको वर्ष पर्यंत बेहतर फल देंगे। थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखिएगा। और छठवां घर संघर्ष का है, संघर्ष से विजय प्राप्ति का है, ये ध्यान रखिएगा। मम्मी के सेहत में, माँ के सेहत में उतार चढ़ाव होगा, उसका भी विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। क्या करें? अपने गुरु को मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, या येलो कलर का चंदन उसमें केसर मिला के मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगाते रहें, चीज़ें बेहतर होंगी। गुरु सदृश लोगों को प्रणाम करते हुए चलें, परिणाम आपके फेवर में रहेगा। धनु है तो आपको गुरु ही बनना है। आप बहुतों के गुरु हैं, जीवन में बहुतों के सहायक हैं, कोई डाउट नहीं है। आपको अपनों से स्नेह है, बंधु बांधव मित्रों के आप बहुत अच्छे शुभ चिंतक हैं और उनको भी ईश्वर से आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपके जीवन में व्यापार, देखिए हर व्यक्ति के जीवन में व्यापार जो होता है ना, वो प्रगति का माध्यम होता है। उसका नौकरी उसके प्रगति का माध्यम है। तो आपकी कुंडली में जो व्यापार और प्रगति के कारक है वो बुध महाराज है। बुध महाराज क्या कहते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो 7 जनवरी को धनु में, मतलब जनवरी स्टार्टिंग को आपके लगन में रहेंगे, व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा। 7 जनवरी से काम फटाफट होंगे, जो काम रुके हुए थे वो काम भी स्पीड पकड़ लेंगे। 1 फरवरी को मकर में जाएंगे, कर्म से पंचम जाएंगे और व्यापार से अष्टम जाएंगे, लेकिन धन के घर में जाएंगे, व्यापार से अच्छा रहेगा। यहाँ पे जीवन साथी का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 1 फरवरी इसके बाद जीवन साथी का खासकर आपको 26 मार्च तक केयर करना चाहिए। यहाँ पे जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन
धनात्मक दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 मार्च को जैसे ये मेष में जाएंगे, यहाँ पे आगे जाके फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगी, तो इनकी यात्रा चलती रहेगी। 9 अप्रैल को मीन में जाएंगे, फिर 25 अप्रैल को मीन में मार्गी होंगे, 10 मई को मेष में। तो यहाँ तक जो है ये मार्च से स्टार्ट करेंगे और मई तक मीन मेष करते रहेंगे। तो कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे। तो व्यापार थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसी स्थितियाँ बनी रहेंगी, लेकिन परेशानी नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ये नीच के हो जाएंगे, मतलब मीन राशि में बुध देव को नीचता मिल जाती है, पूरे कालखंड में नहीं मिलती, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग प्लेस पे सावधानी आवश्यक है, व्यापार में सावधानी आवश्यक है, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। 31 मई को फिर ये 10 मई को मेष में चले जाएंगे, 31 मई को वृषभ में जाएंगे। तो जैसे ये मेष में जाएंगे, वृषभ में जाएंगे, बेहतर फल देंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अपने से अगर आप दसम भाव से देखें तो दसम भाव से जाएंगे त्रिकोण में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, दो केंद्र के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में इनका गोचर हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री से लाभ, केंद्र से लाभ, आप मूल चीज़ों से जुड़े रहेंगे, वहाँ से लाभ प्राप्त करेंगे। पॉइंट को नोट करके रखिएगा। सप्तमे सपने से एकादश, व्यापार में प्रगति, व्यापार में डेफिनेटली होगा लाभ, ना होने के पीछे कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे आप लाभ प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। 31 मई को ये वृषभ में जाएंगे। जब वृषभ में जाएंगे तब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्यों ध्यान रखना होगा? क्योंकि वृषभ 6वां भाव है। अब देखिए, जीवन साथी को यहाँ पे परेशानी आ रही है, पॉइंट नोट कर लीजिए। ये वर्ष भर के लिए वार्षिक फलादेश है आपके लिए। तो धनु लगन, धनु राशि दोनों पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे धनु में पैदा हुए हैं, लगन है आपका, या आपके चंद्रदेव मूल नक्षत्र में पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, तब भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना है। व्यापारिक संबंधों में विशेष सावधानी रखिए। इस समय अगर आप किसी को अनजाने में पैसा दे रहे हैं तो पैसा फंस जाएगा। तो यह समय जब बुध देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मतलब 10 मई से लेके पूरा मई तक आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 14 जून को जैसे ये मिथुन में प्रवेश करेंगे, वहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। व्यापारिक रिश्ते आपके अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। विवाह में बंधने का योग है, विवाह में जो बंधने का योग है वो यही समय है। यहाँ पे आप वैवाहिक जीवन में बन सकते हैं। तो पूरा जून माह आपके विवाह के लिए बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। जून एंड में बुध महाराज कर्क राशि में चले जाएंगे, और कर्क आपके अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलता है। मतलब अष्टम भाव में यहाँ पे थोड़ा सा दबाव आएगा, दाम्पत्य जीवन का भी और वर्क प्लेस पे भी दबाव तो आएगा, और जीवन दबावों से ही चलता है। प्लस पॉइंट यह है, आप धनु में पैदा हुए हैं तो लक्ष्य पे आप केंद्रित हैं, नज़र आपकी बिल्कुल सटीक है, भटकेंगे नहीं, ऐसी आशा करता हूँ। 19 जुलाई को सिंह में जाएंगे, फिर यहाँ से बेहतर हैं, आप सिंह में अच्छा फल देंगे, भाग्योदय का समय है। 5 अगस्त को फिर ये वक्री होंगे सिंह में, 22 अगस्त को कर्क में आएंगे, फिर 29 अगस्त को मार्गी होंगे, 23 सितंबर को फिर ये 4 सितंबर को सिंह में जाएंगे, 10 सितंबर को कन्या में रहेंगे, 10 अक्टूबर को तुला में रहेंगे, 24 अक्टूबर को वृश्चिक में जाएंगे। तो मतलब 24 अक्टूबर तक ये देखिए ऊपर नीचे करेंगे। बुध मतलब मीडिया, बुध मतलब बनिए। अब सरकार से आपको काम बनाना है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। कहाँ? ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा, लेकिन ये पूरा समय लाभ का है। पिता से लाभ, सरकार से लाभ, सरकार में बैठे हुए लोगों से लाभ, जनता से लाभ, हर तरह से लाभ ही लाभ है। तो लाभ का समय है, लाभ लीजिएगा। जैसे 24 अक्टूबर को वृश्चिक में जाएंगे, तब थोड़ा सा फिर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे व्यापारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं, विदेश में पैसे आपके फंस सकते हैं, या बड़ा सा यात्रा, कोई ट्रेवल आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बुध महाराज वर्ष पर्यंत आपको लाभ देने वाले हैं, व्यापार अच्छा करने वाले हैं। यदि आपको पता है शिव 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 आपकी धनु लगन है और गुरु आपके सही पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आप एक बुध का रत्न पन्ना पहन के रखिएगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन पॉइंट नोट करके रखिए, सिर्फ राशि पे मैं रत्न कभी भी, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ राशि पे रत्न नहीं बताना चाहिए।
मैंने आपको बता दिया कि आपकी धनु राशि है, लेकिन आपका मेष लगन है, आपको पन्ना हमने पहना दिया, एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए रत्न रेमेडीज के लिए प्रॉपर तरीके से अपना बर्थ चार्ट चेक करिए। राशि के साथ साथ लग्न को प्रधानता दीजिए। लग्न मतलब शरीर, राशि मतलब मन, राशि मतलब आपके मोबाइल में लगी हुई सिम, और लगन मतलब मोबाइल। तो मोबाइल अगर आपका 3G 2G वाला है, 5G सिम लगा के क्या करोगे, काम ही नहीं करेगा। उसी तरह की बातें हैं। आपके कुंडली में प्रेम की स्थिति क्या है, छात्रों के लिए एजुकेशन की स्थिति क्या है। इस साल आपको एजुकेशन में प्रगति मिलेगी, संतान के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। तो 5 फरवरी तक का जो है धनु में है, 5 फरवरी को प्रवेश करेंगे मंगल महाराज मकर राशि में। धनु, धनु मतलब आपके लगन में। क्या बात है, इष्ट की कृपा आपको मिल रही है। स्टार्टिंग से इष्ट आपके ऊपर मेहरबान, और कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मतलब प्रत्येक कार्य, देखिए भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। हम कह देते हैं ना कि नहीं भाग्य, उसका भाग्य साथ दे रहा है, उसके भाग्य के लिए हम राजनीति के क्षेत्र में जो मैं बात करता हूँ, मैं राहुल जी को बोल देता हूँ कि भाग्यशाली हैं। हाँ, लेकिन राहुल जी ने भाई पूर्व जन्म में उनकी ऐसी कर्म है कि वो एक ऐसे खानदान में पैदा होते हैं जहाँ प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। तेजस्वी यादव हो गए, अब उनके पिताजी ऐसे घर में पैदा हुए कि वो भाई 9वीं फेल होकर भी शिक्षा मंत्री बनते हैं। अमित शाह जी के पुत्र हो गए, अब वो ऐसी जगह पैदा हुए हैं कि वो क्रिकेट का बल्ला पकड़े या ना पकड़े वो अध्यक्ष रहेंगे। वो उनका भाग्य है, पूर्व जन्मों का कर्म है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पंचम, आपका इष्ट आपके लगन में होगा, अतः मान सम्मान विद्या बुद्धि के द्वारा मंत्री पद, हालांकि गोचर में मंत्री पद नहीं मिलता, उसके लिए महादशा अंतरदशा का होना अत्यंत आवश्यक है, फिर भी मान सम्मान मिलेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी। इसके बाद ये मकर में जाएंगे। मकर, मकर का मतलब धन के घर में उच्च के होते हैं, तो बुद्धि के द्वारा धन कमाएंगे। वे आप टॉकिंग थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो वाणी को वीणा बनाइएगा, वाणी को वाण मत बनने दीजिएगा, नहीं तो रिश्ते टूटेंगे। 15 मार्च को कुंभ में जाएंगे। कुंभ में जाएंगे तब भी लाभकारी रहेंगे, क्योंकि अपने से जो इनकी स्थिति बन रही है वो एकादश बन रही है, अपने से लाभ के घर में। तो मेष राशि के दृष्टिकोण से देखें तो अपने से लाभ में जाएंगे, अर्थात मित्रों से लाभ, भाइयों से लाभ, बंधु बांधवों से लाभ देंगे। 1 जून को 23 अप्रैल को मीन में आएंगे, और 23 अप्रैल को मीन में 1 जून तक रहेंगे मीन में। ये जो समय है यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन आपका ठीक नहीं होगा, एकाग्रता की कमी आएगी। आपके सामने किताब तो खुली है, लेकिन मन आपका भटक जाएगा। तो थोड़ा सा संतान से दूर, प्रेम से दूर जाने का समय है, तो वस्तु स्थिति को कंट्रोल में करके रखिएगा, किसी से दूर क्यों जाया जाए। इसके पश्चात ये 1 जून को मेष में आ जाएंगे। मेष मतलब पंचम, यहाँ पे प्रेम की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, एजुकेशन में सफलता, 1 दिवसीय परीक्षा में सफलता, कोई साक्षात्कार आप दे रहे हैं मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपको मिलेगी सफलता। 12 जुलाई को वृषभ में जाएंगे, शत्रुहंता योग में। ये द्वादश के स्वामी है, कष्ट में जाएंगे, शत्रुओं को खर्च कर देंगे, जाओ भाई। हाँ, थोड़ी सी उधर संबंधित कष्ट, थोड़ा सा पेट यहाँ पे दबता हुआ, तो खान पान का विशेष रखें ख्याल। 26 अगस्त को ये 12 जुलाई को वृषभ में जाएंगे और 26 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। 26 अगस्त को मिथुन में जाएंगे। मिथुन मतलब प्रेम के घर में, विवाह के घर में, प्रेम विवाह के घर में। तो प्रेम की परिणति विवाह तक हो रही है, प्रेम विवाह करने का उपयुक्त समय है। 20 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे और 7 दिसंबर तक कर्क में रहेंगे। यह समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी से चलने का है। प्रेम में असफलता मिल रही है, उदर विकार संभव है। जीवन साथी की जो वाणी है वो वीणा न बन के वाण बनती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल से संबंध भी थोड़े कमजोर हो रहे हैं, गुप्त तरीके से काम करेगा, सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी क्या कहते हैं, क्योंकि भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य जो होता है ना, अगर आपको सपोर्ट करे तो फिर राधे से राधे हो जाता है। क्या से क्या कर सकते हैं। अगर आपको भाग्य सपोर्ट ना करे तो प्रतिभाशाली होते हुए आपको प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता, यही भाग्य की स्थिति बनती है। तो सूर्य नारायण आपके भाग्य के स्वामी हैं, और सूर्य नारायण जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लगन में है, बढ़िया समय है। मंगल महाराज लगन में, सूर्य महाराज, तो स्टार्टिंग आपकी बहुत जबरदस्त हो रही है। ओपनिंग आपकी जबरदस्त, मतलब स्टार्टिंग के 10 ओवर में मार देंगे 100-150 रन, बाद में रन बनते रहेंगे धीरे धीरे। क्रिकेट की भाषा ज़्यादा समझ में आती है हम भारतीय लोगों को।
तो स्टार्टिंग तगड़ी सी हो रही है। उसके बाद ये मकर में जाएंगे, मकर में जाके भी सूर्य नारायण अच्छा फल देंगे। धन के घर में जा रहे हैं, सिर्फ वाणी को अच्छा रखिएगा, वाणी को वीणा बना के रखिएगा, यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ होगा। वाणी जब बाण बन जाएगी तो भाई तर्कस में रखते समय खुद को भी लग सकती है, जिसको मारोगे उसको भी लग सकती है, तो ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे, अपने घर को 7वें दृष्टि से देख रहे हैं। पराक्रम के द्वारा भाग्य का उदय, पॉइंट क्या रहा है, पराक्रम के द्वारा भाग्य का उदय, तो श्रेष्ठ मिलेगा। 14 मार्च को मीन में जाएंगे, थोड़े से माँ से या घर में वातावरण थोड़ा सा सामंजस्यपूर्ण रखिएगा, कोई ना कोई मांगलिक कार्य होता दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल को जब मेष में जाएंगे, भाग्योदय का श्रेष्ठ अवसर, भाग्य के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो भाग्य दौड़कर आपका सहायता करेगा। आप जहाँ बल्ला घुमाओगे उधर ही बाल आएगी, जहाँ तीर मारोगे निशाना अपने आप चल के आ जाएगा। तो श्रेष्ठ अवसर है आपके भाग्योदय के लिए, नोट कर लीजिए। कब से, तो ये 13 अप्रैल से लेके 14 मई तक भाग्योदय के लिए श्रेष्ठ अवसर है। और जब ये वृषभ में प्रवेश करेंगे तो संघर्ष के बाद सफलता, वनडे परीक्षाओं में सफलता, ये भी सफलता का समय है। तो 15 जून तक आप कह लें, 13 अप्रैल से 15 जून नहीं 16 जुलाई तक, 16 जुलाई तक भाग्य के लिए श्रेष्ठ है, यहाँ पे भाग्योदय प्राप्त कर सकते हैं। अब 16 जुलाई से 16 अगस्त तक थोड़ा सा भाग्य बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। एक और भाग्योदय का आपके लिए अवसर आएगा 16 अगस्त से लेके पूरा 17 अक्टूबर तक। यहाँ पे भाग्य हर जगह आपको यत्र तत्र सर्वत्र सपोर्ट करेगा, बोलेगा चिंता नहीं करने का, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, और देख लेगा। इसके बाद तुला में जब जाएंगे थोड़ा सा दबेगा, उसके बाद वृश्चिक में जाएंगे, द्वादश में विदेश से लाभ, फिर वर्ष के अंतिम में आपके लगन में जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से। तो भाग्य की स्थिति सिर्फ 2 जगह कमज़ोर हो रही है, नहीं तो अब बेहतर लाभ दे रही है। अगर आपको पता है धनु लगन है तो एक माणिक पहन के रखिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। राशि पे मैं नहीं बोलूँगा, उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट चेक कराना पड़ेगा। तो दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से संपर्क करें। आप यूट्यूब से करते हैं, बहुत से ज्योतिषी हैं जो आपको अच्छे लगें, जो सच्चे लगें, अच्छे ज्योतिषी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला काम कर रहा हूँ। मेरा तो थंबनेल भी आप देखेंगे बहुत सिंपल से लगाता हूँ, नहीं तो लोग 1000% सच भविष्यवाणी पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। खैर, तो आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वर्ष का चेक करा लीजिए, उससे 1 वर्ष का आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा, चलने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। आपकी कुंडली में शनि महाराज भाग्य धन के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, और ये 3rd हाउस में आपके चल रहे हैं, पराक्रम के घर में चल रहे हैं। पराक्रम वो जो भाग्य के दरवाजे को खोल देगा। शनि महाराज स्वग्रही हैं, अतः मित्र बंधु बांधवों के सपोर्ट से ही आपको लाभ मिलेगा। स्टार्टिंग में पूर्व भद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु की तरह फल देंगे, मान सम्मान देंगे। उसके बाद फिर ये पूर्व भद्रपद नक्षत्र से आगे बढ़ते हुए उत्तर भाद्रपद में जाएंगे, और फिर लौट के वक्री भी हो रहे हैं। तो ये कुंभ में ही ज़्यादातर रहेंगे, पूरा वर्ष कुंभ में ही रहेंगे। 30 जून को वक्री हो जाएंगे 139 डेज के लिए, जो बचे हुए काम थे उसको पूरा करेंगे। और 17 फरवरी से फिर कुछ दिन के लिए अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि आपके कुंडली में अस्त का परिणाम ज़्यादा खराब नहीं मिलेगा, अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अस्त नहीं होंगे। तो शनि महाराज चाहते हैं कि पराक्रम के द्वारा आप सफलता प्राप्त करें। मेहनत ही वो है जो भाग्य के कपाट को खोलेगा, इसलिए मेहनत करने से मत घबराइएगा, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। तो ये आपके कुंडली में गुरु, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, ये अच्छे प्लैनेट हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब थोड़े से एक ऐसे प्लैनेट की बात कर लेते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, यद्यपि उनके पास 50% चीज़ें अच्छी हैं, वो हैं शुक्र महाराज। अच्छा, 2 पॉइंट में मैं राहु केतु को लपेट देता हूँ, फिर शुक्र तक चलता हूँ। तो राहु महाराज आपके रेवती में गोचर कर रहे हैं स्टार्टिंग से, या 8 जुलाई को शनिदेव के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो रेवती मतलब धन देने वाला, रेवती मतलब समृद्धि देने वाला, सुख के घर में गोचर कर रहे हैं। तो भूमि भवन वाहन से लाभ आपको राहु महाराज डेफिनेटली दे रहे हैं। बुद्धि के द्वारा काम करिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिए, बुद्धि के द्वारा काम करिएगा, बुद्धि बल लगाइएगा, ठीक है ना। जबरदस्ती दिमाग मतलब शरीर ही लगा के काम नहीं करना है, बुद्धि से काम करेंगे, डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। तो बुद्धि से काम करते चलिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। शनि के नक्षत्र में जाने के बाद ही बेहतर परिणाम देंगे। केतु महाराज को देखें तो 4 मार्च तक हस्त नक्षत्र में है, 4 मार्च तक चित्रा नक्षत्र में है, 4 मार्च से हस्त नक्षत्र में जाएंगे। और आपकी कुंडली में ये जो प्रभाव इनका आ रहा है
प्रभाव आ रहा है कर्म के घर में, तो कर्म में बैलेंस करके चलिए, बाद में आपके अंदर कलात्मक चीज़ें आएंगी। यद्यपि हस्त नक्षत्र में जब प्रवेश होगा थोड़ा सा वर्किंग प्लेस पे प्रेशर पड़ेगा, कोई महिला या आप महिला है तो पुरुष बेवजह हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है ना, कुछ न कुछ ससुराल वालों से कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो सामंजस्य बना के चलेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 10 नवंबर को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य नारायण के नक्षत्र में भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। आपकी कुंडली में खष्टे शुक्र महाराज हैं, शुक्र छठवें के स्वामी है और लाभ के स्वामी है, तो छठवां मतलब ऋण रोग परेशानी देने वाले शुक्र और लाभ देने वाले शुक्र, किंतु लाभेश एक्सीडेंटल होता है, एकादशेश पैसा तो ज़्यादा देगा लेकिन पैसे के साथ साथ दुर्घटना देता है, एक्सीडेंट देता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि आप धनु राशि में हैं, धनु लगन में हैं, तो यह आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि वर्ष में कौन कौन सा माह हमारे लिए परेशानियों से भरा है। देखिए, शत्रु मित्र के साथ साथ शत्रुओं को जानना आवश्यक है। मित्र तो हैं ही, लेकिन शत्रु कहाँ कहाँ हमें परेशान कर रहे हैं। तो 18 जनवरी को धनु में प्रवेश करेंगे, चार्मिंग आपकी बढ़ेगी, लग्जरियस लाइफ बढ़ेगी, आपको सब लोग आगे बढ़ के प्रपोज करेंगे या स्नेह देंगे, तो यहाँ पे आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी, खष्टेश है तो छोटा सा ब्लेम भी आपके ऊपर फेंका जाएगा, यद्यपि यहाँ पे सूर्य और मंगल संभाल लेंगे। 12 फरवरी को मकर में है, धन के लिए श्रेष्ठ समय है, लेकिन लॉटरी सट्टा से बच के रहिएगा। धन के लिए श्रेष्ठ समय है, लाभ डेफिनेटली होगा, गुप्त तरीके से लाभ लीजिए, मेज के नीचे से लाभ लीजिए, कमीशन लीजिए, डेफिनेटली आपके साथ ये लाभकारी होगा, लाभ मिलेगा। 7 मार्च को कुंभ में जा रहे हैं, सेल्फ मेड योग में बना रहे हैं। कौन सा योग? सेल्फ मेड योग बना रहे हैं। बंधु बांधवों से संबंध खराब मत करिएगा। अच्छा, जब सेकंड हाउस में जाएंगे ना, मतलब मकर में 12 फरवरी को, यहाँ पे थोड़ा सा आदत आपकी, अगर बहुत धार्मिक हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी आदत स्मोकिंग की हो जाएगी, थोड़ा सा छोटा छोटा पैग लेने की आदत बन सकती है, क्योंकि शुक्र लग्जरियस चीज़, आप नहीं भी चाहोगे ना, जहाँ जाओगे लोग बोलेंगे अरे सर लीजिए ना, लीजिए, थोड़ा आनंद करते हैं, मत लीजिएगा। फिर नशा नाश की जड़ है, ठीक है ना, नशा नाश की जड़ है, तो स्लीप कर जाएंगे, ज़्यादा स्लीप कर जाएंगे, परेशानी हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा संभल कर रहिएगा। 7 मार्च को कुंभ में जा रहे हैं, ठीक है, 31 मार्च को मीन में जा रहे हैं, घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, उस मांगलिक कार्य होते होते कोई ना कोई मुंह फुला लेगा, बट प्रॉब्लम नहीं है। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 19 मई को, ये 24 अप्रैल को मेष में जाएंगे, प्रेम की प्राप्ति, थोड़ा सा उदर विकार, तो 24 अप्रैल से लेके 19 मई तक थोड़ा सा पेट संबंधी आपको विकार रहेगा। खान पान में ध्यान रखिए, पेट के विकार नहीं आएंगे। जितना हमारी ये जठराग्नि पचा सकती है उतना ईंधन डालिए, ठीक रहेगा, कोई तनाव नहीं है। 19 मई को ये फिर वृषभ में जाएंगे, वृषभ मतलब खष्टम भाव में शत्रुघ्नता योग बना देंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। 12 जून से मिथुन में जाएंगे, वैवाहिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल रहेगा, कोई और अच्छा लगने लगेगा, तो कोई और अच्छा लगे, वो देखो धोखा बहुत सुंदर होता है, जो कांच होता है ना हीरे से ज़्यादा चमकता है, लेकिन कांच कांच होता है, तो आपका जो हीरा घर में है ना उसी पे फोकस करके रखिए, चीज़ें बैलेंस करके जाएंगे। 7 जुलाई को कर्क में जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अनवांटेड तकलीफें, ससुराल वालों से थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं, या थोड़ा सा प्रभाव उनका रहेगा, कुछ चीज़ें ऐसी खर्च करनी पड़ सकती हैं, लेकिन गुप्त तरीके से लाभ ये भी दे रहे हैं। 31 जुलाई को फिर ये सिंह में चले जाएंगे, सिंह मतलब लाभ से लाभ, डेफिनेटली लाभ होगा, डेफिनेटली लाभ होगा। थोड़ा सा बैक पेन, थोड़ी सी कमर दर्द तो आएगी, ठीक है ना, धार्मिक यात्राएं भी बन रही हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे लाभ होगा। 25 अगस्त से जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आय के क्षेत्रों में परेशानी, पिता को परेशानी, कर्म क्षेत्र पे परेशानी, कोई विपरीत लिंगी की वजह से परेशानी, तो संभाल के चलेगा, आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 18 सितंबर को तुला में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल अच्छा रहेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का समय बेहतर जाएगा। 2 दिसंबर मकर में जाएंगे, 28 दिसंबर कुंभ में। तो शुक्र महाराज को 2 समय ऐसा आ रहा है जो आपको तनाव दे रहे हैं, बकाया सब कुछ राधे राधे है। तो 2024 डेफिनेटली आपके लिए अच्छा जाएगा, कोई संदेह नहीं। बस अपने गुरु को मजबूत करके रखिए, अपने सूर्य को मजबूत करके रखिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं। आपके लिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।